ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको शिव महापुराण की कथा का श्रवण करा रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, देवताओं ने भगवान सदाशिव की प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, आपके महान तेज तथा महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। आपने कृपा करके सबरी को मुक्त किया तथा सुमना को भी परम पद दिया है। आपकी सेवा करके अनेक पापी आपके लोक को प्राप्त हुए हैं। आप पर ब्रह्म परमेश्वर तथा सबके स्वामी हैं। उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय, यह तीनों कार्य आपके बस में रहते हैं। आप ही हम सबके रक्षक हैं। जड़ तथा चैतन्य की बातों को आप भली भांति जानते हैं। संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो आपसे भिन्न हो। यह संपूर्ण संसार एक वृक्ष के समान है। उस वृक्ष का एक अंकुर, दो फल, तीन मूल तथा चार रस हैं। आप स्वयं ही आकाश तथा पृथ्वी के रूप हैं। निकट तथा दूरी सब में आप विद्यमान हैं। हे प्रभु, माया के वशीभूत रहने के कारण साधारण लोग आपको नहीं जान पाते, परंतु जो लोग आपके भक्त हैं वे संपूर्ण संसार को शिव में ही देखते हैं। आपका स्वरूप निर्गुण है, परंतु भक्तों पर कृपा करके आप सगुण भी बन जाते हैं। बहुत से लोग आपकी चरण रूपी नौका का सहारा लेकर संसार सागर से पार उतर गए हैं। आपकी भक्ति के बिना आवागमन से छुटकारा नहीं मिलता। आपके भक्त आवागमन से सहज ही छूट जाते हैं और वे सदैव निर्भय होकर आपके चरणों की सेवा द्वारा परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। हे स्वामी, आप उत्पत्ति के समय ब्रह्मा, पालन के समय विष्णु तथा प्रलय के समय हर का स्वरूप धारण कर लेते हैं। वेद, कर्म, जप, तप, योग तथा ध्यान आदि द्वारा आप प्राप्त होते हैं। यदि आप सगुण रूप धारण नहीं करते तो हम लोगों को सहजी मोक्ष पद किस प्रकार प्राप्त होता। आपके नाम तथा गुण अनंत हैं और उनका वर्णन करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। हम में आपके समान बुद्धि कहाँ से आई। आपकी महिमा अपार है। हे नाथ, आप हमारे कार्यों को पूर्ण करें। आप देवताओं के स्वामी, संपूर्ण सृष्टि के इंद्र, शुभ मार्ग पर स्थित करने वाले, संपूर्ण सृष्टि के कारण रूप, अविनाशी, अनादि तथा अप्रमेय हैं। आपका शरीर विद्या तथा बुद्धि से परिपूर्ण है। हे प्रभु, आपका पवित्र स्वरूप भक्तों के हृदय में वास करता है, इसलिए वे कुसंगति तथा काम, क्रोध आदि को त्याग कर आपकी सेवा में संलग्न रहते हैं। आप पूर्ण ब्रह्म आनंद के निधान, दुख नाशक तथा अत्यंत कृपालु हैं। आप इच्छा रहित, अद्वितीय, निरीह तथा पर ब्रह्म हैं। आपने ही सबसे पहले शरीर धारण किया था। आपके अवतार हमारे मनोरथों को पूर्ण करने के लिए ही होते हैं। आपके उन अवतारों की महिमा अपार तथा अप्रमेय है। हम लोगों का मन आपकी महिमा को कहाँ तक जान सकता है। जो लोग मन लगाकर आपके गुणों को सुनते हैं और उसका ध्यान करते हैं, उन्हीं पर आप अपनी कृपा दिखाते हैं। बहुत से लोग तो धर्म मार्ग को भी त्याग कर केवल आपसे ही स्नेह रखते हैं और अपनी भक्ति पर दृढ़ रहने के कारण आपको प्राप्त कर लेते हैं। वे केवल आपका गुणगान करते हैं तथा किसी संसारी वस्तु से अपना कोई प्रयोजन नहीं रखते। आपको भी अपने भक्त अत्यंत प्रिय हैं। आप उन्हीं के सामने प्रकट होते हैं तथा उनकी प्रत्येक अभिलाषा को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार स्तुति करके मैं, विष्णु तथा अन्य सब देवता चुप हो गए। हे नारद, उस समय शिवजी ने अत्यंत प्रसन्न होकर हम लोगों से इस प्रकार कहा, हे देवताओं, तुम सब लोग यहाँ किस लिए आए हो। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तुम बहुत चिंतित हो। अस्तु, जो भी बात हो उसे हमारे सम्मुख निसंकोच प्रकट करो। यह सुनकर मैंने तथा विष्णु जी ने प्रार्थना करते हुए उनसे यह कहा, हे प्रभु, हम लोगों के धन्य भाग हैं जो आपने हम पर कृपा दृष्टि की। संसार में वे ही लोग पूर्णात्मा हैं जिनके ऊपर आप अनुग्रह करते हैं। हे स्वामी, आपकी महिमा महान है। आप प्रत्येक प्राणी के शरीर में निवास करते हैं। आपकी कलाएं असंख्य हैं
तथा आप अपने भक्तों को दुखी देखकर उन्हें अत्यंत आनंद प्रदान करते हैं। इतना कहकर मैं तथा विष्णु जी चुप हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, हमारी इस प्रकार स्तुति एवं प्रार्थना को सुनकर शिवजी बोले, हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु, तुम सब देवताओं को साथ लेकर जिस कार्य के लिए आए हो वह हमसे स्पष्ट कहो, हम तुम्हारे मनोरथ को अवश्य पूरा करेंगे। यह सुनकर मैंने तथा विष्णु जी ने फिर इस प्रकार कहा, हे प्रभु, आप संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं, आप सबके मन की बात जानते हैं और अपने स्थान पर बैठे हुए तीनों लोकों की घटनाओं को देखते रहते हैं। अस्तु, आप इस प्रकार अनजान बनकर हमसे क्यों पूछ रहे हैं? फिर भी जब आपकी आज्ञा है तो हम यह प्रार्थना करते हैं कि नारद जी से उपदेश ग्रहण कर गिरिजा अत्यंत कठिन तपस्या कर रही है। उन जैसा कठोर तप आज तक किसी ने नहीं किया। अब आपको उचित है कि आप उनके पास जाकर इच्छित वरदान दें। हम सब लोगों की यह प्रबल इच्छा है कि हम गिरिजा के साथ आपके विवाह का आनंद लाभ करें और आपकी बारात में बाराती बनकर सम्मिलित हों। हे नारद, हम लोगों की यह प्रार्थना सुनकर शिवजी हंसकर बोले, हे देवताओं, विवाह करके सांसारिक जाल में फंसना मूर्खों का काम है। यद्यपि वेद ने इस संबंध में बहुत सी बातें कही हैं, परंतु उनमें सबसे मुख्य बात ध्यान में रखने योग्य यह है कि स्त्री की संगति के समान बुरा कर्म और कोई नहीं है। परंतु हम तुम्हारा कहना भी नहीं टाल सकते, क्योंकि यदि हम अपने भक्तों की बात न माने तो वेद और धर्मशास्त्र की प्रतिष्ठा कम होगी। अस्तु, चाहे हमें बहुत दुख ही क्यों न उठाने पड़ें, फिर भी हम गिरिजा की तपस्या के वशीभूत होकर तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार किए लेते हैं। तुम यह तो जानते ही होंगे कि जब राजा कामरूप ने इच्छा की तब हमने दैत्य को मारकर उसे आनंद प्रदान किया था। इसी प्रकार गौतम के दुख को भी दूर किया था। जब हलाहल विष के कारण सब देवता भस्म हुए जा रहे थे, उस समय हमने कृपा करके उस विष को भी पी लिया था। विष्णु जी के रामचंद्र अवतार के समय हमने हनुमान का अवतार लेकर अनेक दुख उठाए थे। इसी प्रकार जब जब हमारे भक्तों पर कोई कष्ट पड़ा है तब तब हमने स्वयं दुख उठाकर उन्हें आनंद प्रदान किया है। जिस प्रकार हमने गृहपति नामक अवतार लेकर विश्वामित्र मुनि के दुख को दूर किया, उसी प्रकार अब तुम्हारे लिए भी गिरिजा के साथ विवाह कर लेंगे, क्योंकि हमने भक्तों की प्रार्थना को कभी अस्वीकार नहीं किया है। अब तुम सब लोग निश्चिंत होकर अपने अपने लोक को जाओ। हे नारद, हम सबको विदा करने के उपरांत शिवजी ने सप्त ऋषियों को अपने पास बुलाया। तब उन्होंने शिवजी के समीप पहुंचकर दंडवत प्रणाम एवं स्तुति करते हुए हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने हमें किस लिए बुलाया है? अब आप हमें क्या आज्ञा देते हैं वह बतलाइए, हम उसका पालन करेंगे। यह सुनकर शिवजी उनसे बोले, हे ऋषियों, गिरिजा हमें प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन तपस्या कर रही है। अस्तु, तुम उसके प्रेम की परीक्षा लेने के लिए उसके पास जाओ और उसे छलने का प्रयत्न करो। शिवजी की यह आज्ञा पाकर सप्त ऋषि गिरिजा के समीप जा पहुँचे और यह देखा कि वे साक्षात तपस्या का रूप बनी बैठी हैं। उस समय ऋषियों ने अपनी चतुराई का प्रदर्शन करते हुए उनसे यह कहा, हे गिरजे, तुम ऐसा तप क्यों कर रही हो और किस कार्य के लिए कठिन साधना में संलग्न हो? तुम हमसे सब हाल सत्य सत्य कहो। ऋषियों की बात सुनकर पार्वती ने उत्तर दिया, हे ऋषियों, मुझे अपना मनोरथ कहने में लज्जा का अनुभव होता है, क्योंकि आप उसे सुनकर अवश्य ही हंसेंगे। फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि देवता तथा मुनियों के वचन को सत्य मानकर शिवजी के साथ विवाह करने की इच्छा से यह तपस्या कर रही हूँ। हे नारद, गिरिजा की बात सुनकर मुनियों ने हंसते हुए इस प्रकार कहा, हे गिरजे, तुम नारद की बातों पर विश्वास कर बैठी हैं। इससे बढ़कर मूर्खता और क्या होगी? तुम्हें यह पता नहीं है कि नारद की बातों से अनेक नगर तथा ग्राम उजड़ चुके हैं। इस संबंध में हम एक इतिहास प्रसंग सुनाते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने 10 सहस्त्र पुत्रों को उत्पन्न किया था। वे सब बड़े गुणवान, रूपवान, बलवान तथा बुद्धिवान थे। दक्ष ने उन्हें सृष्टि उत्पन्न करने की आज्ञा दी, परंतु उसी समय नारद ने उनके पास पहुंचकर ऐसा उपदेश किया कि वे संसार त्याग कर वन में चले गए, फिर कभी लौट कर नहीं आए।
इसके उपरांत दक्ष ने फिर उतने ही पुत्र उत्पन्न किए, परंतु वे भी नारद के उपदेश से उसी स्थान पर जा पहुँचे जहाँ पहले उनके भाई गए थे। यह गति देखकर दक्ष ने नारद को यह श्राप दिया कि तुम एक मुहूर्त से अधिक किसी स्थान पर नहीं ठहर सकोगे। इसके अतिरिक्त नारद ने राजा चित्रकेतु के घर को भी नष्ट कर दिया और उन्होंने हिरण्यकशिपु का भी सर्वस्व नष्ट कर दिया। हम नारद को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि बहुत दिनों तक हम उसके साथ रहे हैं। इसलिए हम यह कहते हैं कि तुम नारद के भुलावे में आकर बहुत बड़ी भूल कर रही हो। हे गिरजे, इसके अतिरिक्त जिन शिवजी को प्राप्त करने के लिए तुम यह घोर तपस्या कर रही हो, उसके संबंध में भी हम तुम्हें यह बता देना चाहते हैं कि वे निर्गुण, अशुभ, निर्लज्ज तथा बुरा वेश धारण करने वाले हैं। ना तो उनके कुल परिवार का कोई पता है और ना उनके पास सेवक आदि ही हैं। तुम्हें उस ठग नारद ने मोहित करके तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भला ऐसा पति पाकर तुम्हें कौन सा सुख मिल सकेगा? तुम इस बात पर भली भांति विचार करो तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि हमारा कथन सत्य है अथवा नहीं। शिव ने पहले दक्ष की पुत्री के साथ भी विवाह किया था, परंतु जब वे उसका निर्वाह नहीं कर सके तो उसे मिथ्या दोष लगाकर त्याग दिया। तब से वे अपने आप में ध्यान लगाकर निश्चिंत बैठे रहते हैं। भला जो आदमी एकांत में ही रहना पसंद करता है, उसके साथ किसी स्त्री का निर्वाह किस प्रकार हो सकता है? हमारा तो यह कहना है कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम अपना हठ छोड़कर घर चली जाओ। यदि तुम अपने लिए श्रेष्ठ वर को ही चाहती हो तो हम तुम्हें यह भी बता देते हैं कि विष्णु से अधिक श्रेष्ठ और कोई नहीं है। वे सब देवताओं के स्वामी हैं और तुम्हारे वर बनने के सर्वथा योग्य हैं। हे नारद, सप्त ऋषियों की बात सुनकर पार्वती ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, हे ऋषियों, आपका कहना सत्य हो सकता है, परंतु मेरे हठ में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। मैं तो उसी राग को गाती रहूंगी जिसे अब तक गाती आई हूँ। मेरा शरीर पहाड़ से उत्पन्न हुआ है, अतः उसमें पहाड़ की जड़ता प्रत्यक्ष देखने में आती है। मैं नारद जी को अपना गुरु स्वीकार कर चुकी हूँ, अतः उनकी बात को किसी प्रकार नहीं टालूंगी, क्योंकि जो लोग गुरु के वचन को मिथ्या समझते हैं वे कल्प भर भटकते रहने पर भी कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते। मैं आपकी इस बात को मान लेती हूँ कि विष्णु में सब गुण भरे हुए हैं तथा शिवजी अवगुणों की खान हैं, परंतु आपको यह भी अवश्य बता देना चाहती हूँ कि शिवजी निर्गुण हैं और उन्होंने अपने भक्तों की प्रसन्नता के निमित्त ही शरीर धारण किया है। वे अपनी शक्ति और ऐश्वर्य का विज्ञापन नहीं करना चाहते, इसलिए वे परमहंस गति में रहकर अवधूतों के समान दिखाई देते हैं। वस्त्र और आभूषणों को पहनना तो साधारण मनुष्यों का काम है। शिवजी तीनों गुणों से रहित तथा सबके स्वामी हैं, अस्तु वे इन वस्तुओं को स्वीकार नहीं करते। मैंने अपने गुरु की कृपा से शिवजी को भली भांति पहचान लिया है और इसलिए मैं यह निश्चय पूर्वक कहती हूँ कि या तो मैं शिवजी के साथ विवाह करूँगी, अन्यथा जन्म भर कुंवारी रहूँगी। अस्तु आप मुझे इस प्रकार का उपदेश देने की कृपा ना करें। हे नारद, इतना कहकर गिरजा ने सप्त ऋषियों को प्रणाम किया। तदुपरांत वे पहले की ही भांति शिवजी के ध्यान में मग्न हो गईं। गिरजा के उस दृढ़ निश्चय को देखकर सप्त ऋषि जय जयकार करने लगे तथा आशीर्वाद देते हुए बोले, हे गिरजे, तुम परम धन्य हो, तुम्हें शिवजी अवश्य प्राप्त होंगे। इतना कहकर वे गिरजा को प्रणाम करने के उपरांत शिवजी के पास चले गए। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने शिवजी से कहा, हे प्रभु, हमने गिरजा की बहुत प्रकार से परीक्षा ली तथा अपने बाकजाल द्वारा छलने का भी बहुत प्रयत्न किया, परंतु ना तो वे हमारे धोखे में आईं और न उन्होंने आपके चरणों से अपने ध्यान को ही हटाया। अस्तु आपको उचित है कि आप उन्हें वहां जाकर वरदान दें। इतना कहकर सप्त ऋषि अपने स्थान को चले गए। इतना सुनकर नारद ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, जब सप्त ऋषि विदा होकर अपने घर चले गए तब उस समय शिवजी ने क्या किया? यह सब वृतांत आप मुझे बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिवजी ने सप्त ऋषियों के चले जाने के पश्चात ब्राह्मण का रूप धारण किया तथा ब्रह्मचारियों के समान दंड लेकर मस्तक में त्रिपुंड लगाया, गले और हाथ में रुद्राक्ष की माला पहनी। फिर ऐसा स्वरूप धारण कर वे वहां पहुंचे जहां पार्वती तप करती थीं। पार्वती ने उन्हें प्रणाम किया तथा कुशल के
पश्चात पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। यह सुनकर ब्राह्मण रूपी शिवजी ने ठंडी सांस लेकर कहा, हम ब्रह्मचारियों का व्रत धारण किए सृष्टि की भलाई के लिए इधर उधर घूमते हैं। तुमने हमको धर्मनिष्ठ जानकर हमारा जो आदर और सत्कार किया उससे हमको बड़ी प्रसन्नता हुई है। अब हम तुमसे पूछते हैं कि हे देवी, तुम कौन हो और किस उद्देश्य से आई हो। श्री पार्वती जी ने यह सुन कुछ सोचकर अपनी एक सखी को संकेत किया। उसने आदि से अंत तक सब वृत्तांत जिस प्रकार नारद जी ने आकर भविष्यवाणी की थी कि पार्वती का विवाह शिव से होगा कह सुनाया। उसे सुनकर ब्राह्मण ने पश्चाताप करके कहा, हे पार्वती, तुम हमसे यह हंसी क्यों करती हो? तुम स्वयं हमको उत्तर क्यों नहीं देती? पार्वती बोली, हे ब्राह्मण, मेरी सखी ने आपसे जो कुछ कहा है वह सब सत्य है। मैं यह चाहती हूँ कि मेरा विवाह शिव के साथ हो। यह सुनकर ब्राह्मण वेशधारी शिवजी ने शब्द जाल फैलाते हुए कहा, हे गिरजे, तुम जो चाहो सो करो, हमको उससे क्या मतलब, परंतु तुमने मेरा आदर और सत्कार किया है, इसलिए मुझसे बिना कहे नहीं रहा जाता। इसके अतिरिक्त जानबूझकर किसी बात को छिपाना भी बहुत बड़ा पाप है। हे पार्वती, तुम हिमाचल की पुत्री होकर इतनी मूर्ख क्यों हो गई हो, जो अपने ऐसे कोमल शरीर को तपस्या द्वारा भस्म कर रही हो? तुम इस प्रकार अपनी सुंदरता को क्यों नष्ट करना चाहती हो? यह भाग्य की बात है कि तुम विष्णु एवं ब्रह्मा को छोड़कर शिव के लिए तप करती हो। क्या तुम्हारे लिए शिव के समान अशुभ तथा अनुचित पति चाहिए? उनकी चाल ढाल तो संसार से अलग है। देखो, विष्णु आदि सर्वगुण संपन्न, कुलवान तथा प्रतिष्ठित हैं, परंतु शिव में इनमें से कोई बात नहीं। वे बैल पर सवार होकर नाना प्रकार के विष एवं भंग का सेवन करते हैं। वे सिंगी और डमरू हाथ में लिए हुए भूत प्रेतों के साथ लीला करते हैं तथा वन में अकेले उदास बैठे रहते हैं। उन्होंने कामदेव को, जो स्त्रियों को प्रिय है, जला दिया है। नारद ने भी तुमको उनके अवगुण ना बताकर इस प्रकार छला है कि नारद का तो यह स्वभाव है कि वह संपूर्ण सृष्टि में इसी प्रकार के उत्पात करते फिरते हैं। उन्होंने दक्ष प्रजापति के सब लड़के नष्ट कर डाले तथा हिरण्यकशिपु के लड़के के साथ कितना छल किया। वे प्रकट में साधु बनकर सबको छला करते हैं। तुम उन सब बातों को भुलाकर समझ से काम लो तथा अपना काम करो। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम स्वर्ण जड़ित अंगूठी छोड़कर कांच को क्यों ग्रहण करती हो? गंगा जल छोड़कर कुएं के जल की क्यों इच्छा करती हो? इतना कहकर शिवजी ने पार्वती के स्वरूप की प्रशंसा करते हुए कहा, हे पार्वती, देखो, तुम्हारे इस सुंदर मुख कमल पर असंख्य चंद्रमाओं की कांति विद्यमान है। तुम्हारा मुख चंद्र सुंदरता की खान के समान सुंदर है। तुम इस प्रकार अपने सुंदर शरीर को व्यर्थ ही क्यों नष्ट करती हो? तुम्हारे विवाह के लिए केवल विष्णु ही हैं। तुम उन्हीं से विवाह करो। हम तुमसे कहते हैं कि यह बात उचित नहीं है। तुम अब भी समझ जाओ। इस प्रकार ब्राह्मण रूपधारी शिवजी छल की बातें कहकर खेद सहित तथा रूखे हो अलग बैठ गए। पार्वती ने शिवजी की निंदा सुन मन में कुपित हो बार बार खेद किया। कुछ समय के पश्चात पार्वती मन ही मन बोली, मैंने इस व्यक्ति को ब्राह्मण जानकर धोखा खाया। यदि मैं पहले से इस ब्राह्मण को दुष्ट तथा शिवजी की निंदा करने वाला जानती तो चुप रहती। इसने वेद के विरुद्ध शिवजी की इतनी निंदा की है कि यदि अब मैं इसको उत्तर नहीं देती हूँ तो शिव की निंदा सुनने का पाप मुझे लगेगा। यह विचार कर पार्वती ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम हमको धोखा क्यों देता है? तूने तो वेद के विरुद्ध शिवजी की अत्यंत निंदा की है। तुमको ब्राह्मण होने के नाते प्राण दंड नहीं दिया जा सकता। अब मैं वेद पुराण तथा स्मृति के वचनों के अनुकूल शिवजी का वर्णन करती हूँ। तू अब तक शिवजी के गुणों को नहीं जान पाया है, इसलिए तेरा वचन वेद के विरुद्ध है। यदि तू शिव को जानता तो वेद के विरुद्ध ऐसे वचन ना कहता। शिव की समस्त अशुभ सामग्री शुभ ही है। कोई भी देवता उनसे श्रेष्ठ नहीं है। वे सब विद्याओं के ज्ञाता पूर्ण ब्रह्म अलख जगदीश हैं। उन्होंने ही ब्रह्मा को अपने श्वास मार्ग से वेद दिए। वही शिव सबके आदि मध्य एवं अंत हैं।
उनका तेज एवं प्रताप आज तक कोई नहीं जान पाया। वे अपने भक्तों को तीनों लोक प्रदान करते हैं। उनकी सेवा द्वारा ही मनुष्य मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। शिव जी की निंदा करने से मनुष्य बहुत दुख प्राप्त करता है। जो दुष्ट एवं अनाचारी ब्राह्मण शिव के विरुद्ध है, वे करोड़ों जन्म तक दरिद्र रहा करते हैं। हे ब्राह्मण, तूने शिव की निंदा करके अपने लिए नरक का मार्ग खोला है। तेरा आदर करने से मुझे कोई फल प्राप्त नहीं हुआ, वरन मेरे समस्त पुण्य नष्ट हो गए। अब तो शीघ्र अपने घर चला जा, क्योंकि मेरा मन शिवजी में लग रहा है। ब्राह्मण यह सुनकर हंसा तथा मन में पार्वती की प्रशंसा करके चाहता था कि और कुछ कहे, परंतु पार्वती ने ब्राह्मण की इच्छा समझ अपनी एक सहेली से कहा, अब इस स्थान को छोड़कर कहीं और चलो, क्योंकि यहाँ रहने से बड़ा दुख होता है। इस ब्राह्मण ने शिव की निंदा करके हमको बहुत दुख पहुँचाया है। शिव की निंदा करने वाले को आँख से ना देखना ही उचित है। इसकी व्यर्थ की बातें सुनने से महापाप होगा। जो शिव निंदा को आँखों से देख ले, उसको तुरंत स्नान कर डालना चाहिए, और यदि वश चले तो उसकी जिह्वा को काट डाले, नहीं तो अपने दोनों कान बंद कर वहाँ से उठ जाना चाहिए। वेद भी यही कहते हैं। अस्तु, अब तुम देरी ना करो, उठो, किसी और वन में चलकर रहेंगे। अनंत जाकर जप करूँगी। यदि मेरा निश्चय दृढ़ है तो शिवजी मुझसे अवश्य प्रसन्न होंगे। किसी के धोखा देने से क्या होता है, शिव तो केवल प्रेम से ही प्रसन्न होते हैं। मैंने गुरु से सुना है कि तप करने में इसी प्रकार के अनेक विघ्न सामने आते हैं। उनसे धोखा खाकर जो तप से विमुख हो जाते हैं, वे मूर्ख हैं और तप का फल प्राप्त नहीं कर पाते। जो दृढ़ता पूर्वक धोखे से बचे रहकर तप में संलग्न रहते हैं, वे ही सिद्धि प्राप्त करते हैं। शिव जी अपने भक्तों का पालन करने वाले हैं। पहले तो वे अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, फिर प्रसन्न हो जाते हैं। यह कहकर पार्वती अपनी सखियों के साथ वहाँ से चली गई। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।